हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। तो आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली ये टिप्स जो है B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी वो नए नए बच्चे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि चीज़ें कैसे करनी होती है। और AKTU है, RGPV है, तो इन सब के जो थोड़े से पैटर्न होते हैं ना, थोड़े से चेंज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। तो मैं इसको डिवाइड किया नेवर डू, व्हाट शुड डू फर्स्ट और टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, तो नेवर डू क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो नेवर ट्राई टू फिल ऑल पेजेस, कभी भी ये नहीं सोचना है कि पूरे पेज भर के आना है तो ही मार्क्स मिलते हैं, जो कि हमारे कभी कभी सीनियर्स वगैरह बोलते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेवर ट्राई टू फिल ऑल पेजेस, ओनली 25 मैक्सिमम इज़ इनफ। 25 मैक्सिमम जो हो जाएगा, 25 है तो वो क्या है, बहुत है। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखो परफेक्ट लिखो। और बस हाँ ये हो कि 25, 21, 22 तक जाए, इतना बहुत है। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू मेंशन सेक्शन नंबर, कभी भी सेक्शन नंबर जो है उसको मेंशन करना नहीं भूलना है। राइट, वो भी करेक्ट करना है हमेशा। ये नहीं कि सेक्शन 1 लिख रहे हैं तो सेक्शन C वहाँ डाल कर आ रहे हैं, क्योंकि इससे एग्जामिनर को लगता है कि वैसा कुछ भी लिख करके आ गया तो वो उसके मेंटेलिटी सेट हो जाती है। ठीक है, नेवर यूज़ कलर्ड पेन, कभी भी कलर्ड पेन का यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज़ यूज़ ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ब्लैक स्केच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेवर यूज़ कलर्ड पेन। नेवर ऐड मनी, कभी भी पैसे नहीं लगा करके आने हैं। बोर्ड्स नहीं है जो ऐसे लोग लगा देते हैं बोर्ड्स में, वैसे लगाना तो नहीं चाहिए उसमें भी, लेकिन लोग लगा देते हैं। नेवर ऐड मनी, कभी भी पैसे नहीं लगा करके आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट शुड डू फर्स्ट, हमें क्या सबसे पहले करना है पेपर मिलने के बाद। तो सबसे पहले रीड क्वेश्चन पेपर करेक्टफुली। सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है उसको करेक्टफुली पढ़ना है। ओनली फॉर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए, यानी कि बहुत पढ़ना है, बहुत नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नाउ स्टार्ट पेपर राइटिंग फ्रॉम सेक्शन वाइज। अब क्या करना है, पेपर राइटिंग स्टार्ट करनी है सेक्शन वाइज, अगर पॉसिबल हो तो। अगर जैसे सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो अगर सेक्शन 1 के 10 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में से मान लो अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से आपको क्या है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के नहीं आ रहे हैं, तो फिर सेक्शन 1 को एक बार स्टॉप करके उसको पीछे लिखिएगा। मतलब जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहा हो पहले वो कर दीजिएगा, और कोशिश करिए कि सब अच्छे से पढ़ के जाइए, सारा सेक्शन वाइज हो जाए। ठीक है, ऑलवेज यूज़ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। बहुत ज़्यादा कहानी लिख करके, ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिख करके आने की ज़रूरत नहीं है पेज भरने के चक्कर में। तो हमेशा क्या है, फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ करना है। ऑलवेज यूज़ पॉइंट वाइज आंसर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे ना तो क्या होगा कि वो एग्जामिनर जो है वो एक बार में पढ़ लेगा, समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है। तो वो, और जो अगर वो लिखा रहेगा बहुत सारा, तो वो ऐसे बस अंडरलाइन करेगा। तो अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर तुम कहानी जैसा कुछ भी भर के आ रहे हो, बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेज है, तो वो उतना ज़्यादा पढ़ेगा नहीं अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा होगा तो 10 मार्क्स में तुम्हें 6 दे देगा, 5 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिख करके आते हो चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ छोड़ करके अच्छे से, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ 10 में 8.5, 9 इतना तो मिल ही जाना है। ठीक है, मस्ट बी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखो ये बहुत ज़रूरी है, मेरे सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ था, बहुत बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कर दिए थे, क्वेश्चन जो है उसको छोड़ दिए थे, या तो टाइम की वजह से या तो नहीं आता था, तो उसकी वजह से क्या कर दिए थे, वो छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उनकी बैक आ गई थी। तो मैं सच बता रही हूँ, क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ करके आना, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन सारे कंप्लीट करो। और नहीं, मान लो अच्छा एक चीज़ और, अगर नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है, उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है ना तो फिर वो, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे एकदम पीछे की ओर लास्ट क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करो, लेकिन कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर इन क्लीन एंड नीट वे। हमेशा हैंड राइटिंग अच्छी रखो, स्पेशली आगे के जो 4-5 पेज हैं उसमें तो हमेशा अच्छी रखनी ही रखनी है राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल कंटेंट मस्ट बी इन कंसाइज वे। मैंने बताया ना कि हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, तो जितने भी आपके हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम कंसाइज वे में होना चाहिए। जैसे अगर पूछा है कि मे का फंक्शन ऑफ ब्लड, तो अब फंक्शन ऑफ ब्लड में सिर्फ फंक्शन ही लिखना है, ऐसा नहीं कि अब उसमें आप एरिथ्रोपोइसिस क्या है, हेमेटोपोइसिस क्या है, ये सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उसमें क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ ब्लड लिखना है। ठीक है, तो ऑल कंटेंट मस्ट बी इन कंसाइज वे। नेक्स्ट बताते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, मोस्टली 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे 10 मार्क्स के, और 7 क्वेश्चन होते हैं 7 मार्क्स के। जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें तो ऑल अटेम्प्ट करना होता है। 3 क्वेश्चन जो होता है उसमें से 10 मार्क्स के जो होते हैं उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और 7 क्वेश्चन जो होते हैं 7 मार्क्स के उसमें से क्या होता है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो टाइम कैसे रखना है। फर्स्ट सेक्शन है 10:3, यानी 30 मिनट आपका हो गया। फर्स्ट सेक्शन भी 2 × 30 यानी 60 मिनट हो गया, यानी हर 2 क्वेश्चन करने हैं ना, तो इसमें तो 2 क्वेश्चन जो है, हाँ, तो एक क्वेश्चन को कितना देना है, 30 मिनट, और एक क्वेश्चन को 30 मिनट, तो आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा यहाँ पे हो गया। फर्स्ट सेक्शन C 1 × 15, यानी एक क्वेश्चन को 15 मिनट्स देने हैं,
तो 15 क्योंकि कितने मार्क्स के हैं ये 7 मार्क्स हैं लेकिन 15 ही देने हैं, तो कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। तो अभी क्या है, नाउ यू हैव 15 मिनट्स, तो अब इसका क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट तो आपको, लेकिन मैनेजमेंट का और एक चीज़ करके तो चल रहे हैं, लेकिन क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें 30 मिनट ही लगे एग्जैक्ट, हो सकता है 35 लग जाए, क्योंकि मतलब जो अंडरलाइन वगैरह करनी होती है वो साथ साथ में करते चलो तो ही सही है, बाद में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो और अंडरलाइन ज़रूरी है करना, बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ देखो सब हेडिंग तो उससे पता चलता है कि क्लीन लगती है देखने में पहली चीज़, और दूसरे पता चलता है कि हाँ ये इसकी सब हेडिंग है, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। तो उसको जो करना है वो इस 30 मिनट में ही करना है। तो हो सकता है वो 35 भी ले ले, हो सकता है 36 भी ले ले, तो ये जो 15 मिनट बचे हैं उसको आपको इसमें एडजस्ट करना है। और ऐसे भी कर सकते हो कि 5 मिनट जो लास्ट में बचा लो, उससे क्या करें सारे की जो मैं करती थी ऐसे मैं करती थी, मतलब मेरे सारे हो जाते थे, फिर जो 5 मिनट लास्ट के बचते थे उसको क्या करती थी मैं हेडिंग इसमें अंडरलाइन कर देती थी, ठीक है। तो बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे उतना खास लग नहीं रहा है, यही है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ऐसा है ना कि मतलब पेपर के टाइम तो बहुत लगता है कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल जाएगा, पर जब रिज़ल्ट आता है ना, तो जब बैक दिख जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उतना करिए। ऐसा बहुत टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, बस जो भी चीज़ है उसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या है। और बाकी जाने से पहले मैं तो कहूँगी रिवीजन छोड़िएगा, मतलब ऐसे 5-10 मिनट रिलैक्स होके बैठिए वहाँ पे अपने सेंटर पे आराम से, जिससे कि ऐसे बहुत ज़्यादा बाकी लोग को देख करके ऐसा लगता है ना कि नहीं बहुत पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं। आप जो पढ़ चुके हो इतने दिन में वही आना है पेपर में, और आप बहुत अच्छा लिख करके आओगे, अपने ऊपर विश्वास रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोग को, मतलब ऐसा हो कि आप लोग का रिज़ल्ट आए तो एक खुशी टाइप की मिले कि हाँ बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया, ठीक है। तो फिर ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।